गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन आज की इस क्लास में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम समझेंगे डेफिनेशन ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होता है, तो देखिए इसका डेफिनेशन हम समझ लेते हैं क्या होता है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन algebraic expression of the form a1 x to the power n plus a2 x to the power n minus 1 plus a3 x to the power n minus 2 plus an x to the power 1 plus an plus 1 into x to the power 0 is called a polynomial in variable x. This is called polynomial in variable x, where power of each term, जितनी भी इसमें टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म अप टू लास्ट, where power of each term n, n minus 1, n minus 2, इन पावर की बात हम कर रहे हैं। पावर ऑफ फर्स्ट टर्म n, पावर ऑफ सेकेंड टर्म n minus 1, power of third term n minus 2, where power of each term n, n minus 1, n minus 2 up to 1 are positive integers। ठीक है, तो पोलिनोमियल क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें टर्म्स क्या होती हैं, टर्म्स को हम कैसे लिखते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में हम टर्म्स को लिखते हैं। ठीक है, और पावर ऑफ each term should be positive integer। क्या होना चाहिए? पावर ऑफ each term should be positive integer होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शनल नंबर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हमने ये पोलिनोमियल का फॉर्मेट आपको दिखाया, इसमें a1, a2, a3, an ये सब क्या है? देखिए a1 को हम क्या कह सकते हैं, वेयर a1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n and a2 is the coefficient of x to the power n minus 1, a3 is the coefficient of x to the power n minus 2, और लास्ट में an क्या है? an is the coefficient of x plus an minus 1 क्या है? coefficient of x to the power 0। x to the power 0 का वैल्यू 1 होता है, दैट इज an plus 1 क्या होगा? कांस्टेंट टर्म। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? देखिए वेयर a1 कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, a2 कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस 1, सिमिलरली लास्ट में an कोफिशिएंट ऑफ x एंड an प्लस 1 क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0। इसे हम कांस्टेंट टर्म भी कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो देखिए जब हम इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को देखते हैं तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 टर्म है। और इन 6 टर्म में अगर हम बात करते हैं पावर ऑफ फर्स्ट टर्म, देखिए पावर ऑफ फर्स्ट टर्म कितना है? 5, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। पावर ऑफ सेकेंड टर्म क्या है? 4, वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। पावर ऑफ थर्ड टर्म 3, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। पावर ऑफ फिफ्थ टर्म क्या है? 2, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। और पावर ऑफ सिक्स्थ टर्म यहाँ पर कितना है? x टू द पावर, यहाँ पर हम 1 लेते हैं, 1। ठीक है, और लास्ट टर्म में पावर ऑफ वेरिएबल कितना है? यहाँ पर इसमें लास्ट टर्म में पावर ऑफ वेरिएबल यहाँ पर 0 होगा। इसे हम लिख सकते हैं x टू द पावर 0, क्योंकि x टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। 1 इंटू 8 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में चेक कर सकते हैं ऑल पावर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स। जितनी भी पावर हैं सब कैसी हैं? पॉजिटिव इंटीजर हैं। देयरफॉर दिस इज ए पोलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं दिस इज ए पोलिनोमियल इन वेरिएबल x। तो देखिए इस पोलिनोमियल में हमें केवल एक वेरिएबल दिखाई दे रहा है x, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? दिस इज ए पोलिनोमियल इन वेरिएबल x। क्लियर? हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 5। इस पूरे पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितना है? 5 है। हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पोलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पोलिनोमियल कितना है? 5 है। देयरफॉर डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 5।
देखिए जितना हाईएस्ट पावर होता है किसी भी पॉलिनोमियल का उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम क्या कह सकते हैं, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 5। ठीक है, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 5। वी कैन रिप्रेजेंट दिस पॉलिनोमियल बाय px। इस पॉलिनोमियल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, px से। तो देखिए px का मीनिंग क्या होता है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। px को कैसे रीड करते हैं, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। तो इस पॉलिनोमियल को हम कैसे लिख सकते हैं, गिवन पॉलिनोमियल को, देयरफॉर px इज इक्वल टू 3x टू द पावर 5 प्लस 7x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 माइनस 4x टू द पावर 2 प्लस 17x प्लस 8। क्लियर। इस पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 कितना है, देखिए यहाँ पर x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट कितना है, 3। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4, यहाँ पर चेक कीजिए x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है, प्लस 7। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 3, देखिए यहाँ पर x टू द पावर 3 का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर 1। क्लियर। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2, देखिए कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2 कितना है, -4। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 1, तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर x का पावर शो नहीं होता है वहाँ पर हम 1 कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए x का पावर हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसमें हम x का पावर कितना एज्यूम करेंगे, 1। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 1 कितना है, 17। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 17। और कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0, तो देखिए x टू द पावर 0 का मीनिंग होता है कांस्टेंट टर्म। तो देखिए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितना है, इस पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म कितना है, 8। कांस्टेंट टर्म वो होता है जिसमें वेरिएबल पार्ट नहीं होता है, तो इसमें देखिए वेरिएबल पार्ट नहीं है, इन सभी में वेरिएबल पार्ट है। फर्स्ट में वेरिएबल पार्ट x टू द पावर 5 है, सेकंड में वेरिएबल पार्ट x टू द पावर 4 है, इसमें थर्ड टर्म में वेरिएबल पार्ट x टू द पावर 3 है। सभी में वेरिएबल पार्ट है, बट लास्ट टर्म में 8 में वेरिएबल पार्ट नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट टर्म, या फिर हम इसको कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0, क्योंकि x टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0, या फिर कह सकते हैं इसको कांस्टेंट टर्म कितना है इस पॉलिनोमियल में, 8। क्लियर, सबको क्लियर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए हमारे पास यहाँ पर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, 6y टू द पावर 4 माइनस 8y टू द पावर 3 प्लस 2√3y टू द पावर 2 माइनस 7। ठीक है, तो देखिए इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 टर्म्स हैं। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट टर्म, पावर ऑफ फर्स्ट टर्म इज +4, दिस इज पॉजिटिव इंटीजर। Power of second term is +3, this is also a positive integer, and power of third term is +2, this is positive integer, and power of last term, यहाँ पर power of last term क्या होगा, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो देखिए यहाँ पर हम एक वेरिएबल कंसिडर कर सकते हैं y टू द पावर 0। यहाँ पर हम वेरिएबल क्या कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पर y टू द पावर 0 क्यों कर सकते हैं, क्योंकि y टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, y टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, 1 × 7 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें आप एक्सप्रेशन में चेक कर सकते हैं, देखिए ऑल पावर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स, इसमें सभी पावर कैसी हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, देयरफॉर दिस इज ए पॉलिनोमियल। इसे हम क्या कह सकते हैं, पॉलिनोमियल कह सकते हैं। दिस इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। तो देखिए इसमें सारे वेरिएबल क्या हैं, y हैं, तो हम कह सकते हैं दिस इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। द हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 4। तो देखिए इसमें पूरे पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितना है, 4 है। हाईएस्ट पावर कितना है इस पूरे पॉलिनोमियल में, 4। तो हम क्या कह सकते हैं, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 4, बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 4। तो डिग्री कितना होगा, 4 होगा, जितना हाईएस्ट पावर होता है, ठीक है, वही क्या होता है, डिग्री होता है। तो देखिए इस पॉलिनोमियल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी कैन रिप्रेजेंट दिस पॉलिनोमियल बाय पी वाई का मतलब पॉलिनोमियल, पी का मीन्स होता है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। पी वाई का मीनिंग क्या होता है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। तो इसको हम लिख सकते हैं, दैट इज पी वाई पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y इज इक्वल टू 6y टू द पावर 4 माइनस 8y टू द पावर 3 प्लस 2√3y टू द पावर 2 माइनस 7। क्लियर। चलिए अब बात कर लेते हैं कोफिशिएंट की। तो देखिए इस पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट ऑफ y टू द पावर 4,
तो देखिए y टू द पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर 6, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6। कोफिशिएंट ऑफ y टू द पावर 3, तो देखिए y टू द पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है -8, तो यहाँ पर लिख सकते हैं -8। कोफिशिएंट ऑफ y टू द पावर 2, y टू द पावर 2 का कोफिशिएंट कितना है देखिए 2√3। देखिए कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शनल नंबर, इरेशनल नंबर, कुछ भी हो सकता है कोफिशिएंट, बट पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, कोफिशिएंट कुछ भी नंबर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ y टू द पावर 1, y टू द पावर 1 को हम y कहते हैं ना, y टू द पावर 1 को हम डायरेक्ट y भी कह सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, तो देखिए इसमें कोफिशिएंट ऑफ y कहाँ पर है, देखिए y तो इस है ही नहीं, इसमें कहीं भी y टू द पावर 1 तो कहीं भी नहीं है, तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ y टू द पावर 1 क्या होगा 0। क्लियर? ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ y टू द पावर 0, इसमें देखिए y टू द पावर 0 कहाँ पर है, आप देखिए कहाँ है y टू द पावर 0, इसमें आपको दिखाई दे रहा है। देखिए y टू द पावर इसमें है, कहाँ पर है, यहाँ पर है 7 के साथ y टू द पावर 0, ये रहा। क्योंकि देखिए y टू द पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाता है, 1 हो जाता है ना, तो देखिए 7 इंटू 1 यहाँ पे लिखा हुआ ना, 7 इंटू 1, y टू द पावर 0 को 1 लिख सकते हैं, तो 7 इंटू 1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो देखिए y टू द पावर 0 का कोफिशिएंट हम क्या कह सकते हैं 7, तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ y टू द पावर 0, इसे हम डायरेक्ट क्या कह सकते हैं कांस्टेंट टर्म। देखिए y टू द पावर 0 से क्या बन जाता है 1 बन जाता है, और ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। तो हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ y टू द पावर 0, या फिर कह सकते हैं कांस्टेंट टर्म, इसमें कितना है -7। समझ में आया सबको कांस्टेंट टर्म कैसे फाइंड करते हैं और ये कोफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, इस पोलिनोमियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाईएस्ट पावर कितना है इस पोलिनोमियल का 4, तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से समझिए, y टू द पावर 4, इसके बाद y टू द पावर 3, y टू द पावर 2, y टू द पावर 1 को तो y रहने देते हैं, चलो लिख लेते हैं y टू द पावर 1, और इसके बाद y टू द पावर 0, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो देखिए y टू द पावर 4 का कोफिशिएंट हमें 6 गिवन है, y टू द पावर 3 का कोफिशिएंट हमें -8 गिवन है, y टू द पावर 2 का कोफिशिएंट हमें +2√3 गिवन है। ठीक है, इसमें देखिए y टू द पावर 1 तो हमें कहीं पे गिवन नहीं है, तो इट मीन्स y टू द पावर 1 का कोफिशिएंट कितना है 0, +0 यहाँ पे लिख सकते हैं, और y टू द पावर 0 का कोफिशिएंट -7 हमें गिवन है। ठीक है, तो ये हमें पोलिनोमियल गिवन था। अब देखिए 0 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, पूरा टर्म यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और y टू द पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर -7, तो हमारा पोलिनोमियल क्या आ जाएगा, ये 6y टू द पावर 4 -8y टू द पावर 3 +2√3 y टू द पावर 2, ये खत्म हो जाएगा, प्लस देखिए ये माइनस होगा, y टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है तो -7। क्लियर? तो हम इसमें डायरेक्ट देख सकते हैं y टू द पावर 0 का कोफिशिएंट -7, जिसे हम कांस्टेंट टर्म भी कह सकते हैं, y टू द पावर 1 का कोफिशिएंट यहाँ पर 0 है, 0 की वजह से वो टर्म क्या हो चुका है, यहाँ से डिलीट हो चुका है। ठीक है, कोफिशिएंट अगर 0 होता है तो टर्म क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, अगर हमें कोई भी टर्म दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे इसमें y टू द पावर 1 का टर्म हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो इट मीन्स उसका कोफिशिएंट क्या होगा 0। ठीक है, कोफिशिएंट 0 क्या कर देता है, टर्म को डिलीट कर देता है। देखिए इस एग्जांपल नंबर 3 में देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, एक पोलिनोमियल गिवन है। क्लियर? तो देखिए इस पोलिनोमियल में अगर हम पावर चेक करते हैं तो पावर कैसी है, सभी पावर कैसी है, पॉजिटिव इंटीजर, 4 3 2 1 0, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सब पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसे हम पोलिनोमियल कह सकते हैं। देखिए इस पोलिनोमियल में हम अगर कोफिशिएंट की बात करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 वो कितना है √2, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 3 कितना है 0, तो ये कोफिशिएंट 0 है ना, तो 0 की मल्टीप्लाई x टू द पावर 3 में करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, तो ये वाला टर्म यहाँ से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसकी बात देखिए 7 x टू द पावर 2, इसमें x टू द पावर 2 का कोफिशिएंट क्या है 7। अब देखिए इसमें यहाँ पर x टू द पावर 1 को हम डायरेक्ट x भी लिख सकते हैं, x इंटू 0, तो देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 1 कितना है 0 है, तो 0 कोफिशिएंट क्या करेगा, इस टर्म को डिलीट कर देगा, क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 0 हो जाएगा,
और लास्ट में क्या है देखिए 9x⁻0, 9 कोफिशिएंट ऑफ x⁻0 कितना है 9, ठीक है। इसको हम कांस्टेंट टर्म भी कह सकते हैं, पूरी टर्म को कांस्टेंट टर्म क्यों कह सकते हैं, क्योंकि x⁻0 का वैल्यू 1 होता है और 9 × 1 कितना बन जाएगा 9, तो ये पूरा कांस्टेंट टर्म बन जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x⁻0 को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म। तो देखिए इस पॉलिनोमियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2x⁴, ये तो डिलीट हो जाएगा, कोफिशिएंट 0 है यहाँ पर, तो ये टर्म यहाँ से डिलीट हो जाएगा, प्लस 7x⁻2, और देखिए यहाँ पे भी कोफिशिएंट 0 है तो ये भी टर्म क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, और लास्ट में क्या है प्लस 9, और x⁻0 का वैल्यू 1 होता है, तो 9 × 1 को तो हम क्या लिख सकते हैं 9। तो इस पॉलिनोमियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 4 को समझते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल में हमें एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, x³ + 3x² y² + 3xy² + y²। तो आप इस एक्सप्रेशन में देख सकते हैं कितना टर्म्स गिवन है, 1 2 3 4 टर्म्स इसमें हमें गिवन है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं इसमें फर्स्ट टर्म की, तो देखिए इन फर्स्ट टर्म पावर कितना है, देखिए +3, पावर ऑफ फर्स्ट टर्म कितना है +3, पावर ऑफ सेकेंड टर्म, देखिए सेकेंड टर्म में हमें दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर x एंड y। तो देखिए सेकेंड टर्म का पावर हम क्या लेंगे, 2 लेंगे या कुछ और लेंगे। तो देखिए क्या करते हैं हम, दोनों वेरिएबल का पावर हम ऐड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, तो हम कह सकते हैं पावर ऑफ सेकेंड टर्म इज 4। पावर ऑफ थर्ड टर्म क्या होगा, देखिए यहाँ पर भी पावर सेकेंड टर्म में भी दो वेरिएबल है हमारे पास x एंड y। तो देखिए इस x का पावर कितना है यहाँ पर 1 है ना, 1 को हम लिख कर नहीं दिखाते, 1 होता है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए x का पावर 1 है और y का पावर कितना है 2, तो इस टर्म का पावर कितना हो जाएगा 1 + 2 3। तो हम कह सकते हैं पावर ऑफ थर्ड टर्म इज 3 एंड पावर ऑफ लास्ट टर्म इज 2। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, देखिए फर्स्ट टर्म का पावर हमारे पास 3 है, सेकेंड का 4 है, 3 है, 2 है। तो हाईएस्ट पावर कितना है इस पॉलिनोमियल में, इस एक्सप्रेशन में 4 है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, इस पॉलिनोमियल को हम कह सकते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 4, देयरफॉर डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 4, ठीक है। तो चलिए देखिए आप यहाँ पर ये भी चेक करके देख सकते हैं, देखिए सारा पावर कितना है, पावर ऑफ ईच वेरिएबल इज पॉजिटिव इंटीजर है ना, सभी जितने भी वेरिएबल हैं इस एक्सप्रेशन में सबका पावर पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम यहाँ पर इसे क्या कह सकते हैं, दिस इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल 2। तो हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x एंड y, ठीक है। तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x एंड y। क्लियर। हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 4, इसका हाईएस्ट पावर कितना है इस पॉलिनोमियल का 4, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसमें डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज ऑल्सो 4। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर ही को ही हम क्या कहते हैं डिग्री। तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या होगा 4। वी कैन रिप्रेजेंट दिस पॉलिनोमियल बाय पी एक्स कोमा वाई। देखिए इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x एंड y। तो इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x y इज इक्वल टू x³ + 3x² y² + 3xy² + y², ठीक है। अब इसमें हम क्या बात करेंगे, कोफिशिएंट की बात कर लेते हैं। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ x³ कितना होगा यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ x³ 1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x³ इज 1। सेकेंड टर्म में आते हैं कोफिशिएंट ऑफ x² y², ठीक है। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ x² y² कितना होगा +3, ठीक है। एंड थर्ड टर्म में आते हैं, देखिए कोफिशिएंट ऑफ xy², कोफिशिएंट ऑफ xy² कितना है यहाँ पर +3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं +3। कोफिशिएंट ऑफ y², लास्ट टर्म को देखिए कोफिशिएंट ऑफ y² कितना है इसमें, कोफिशिएंट ऑफ y² यहाँ पर कितना होगा 1, तो यहाँ पे ले सकते हैं 1, ठीक है। तो देखिए चारों टर्म्स का हमने यहाँ पर कोफिशिएंट लिख लिया है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 में देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास क्या गिवन है, x³ + 9x + 2√x। क्लियर। तो देखिए अगर हम इस एक्सप्रेशन में चेक करते हैं, पावर ऑफ फर्स्ट टर्म कितना है 3,
विच इज पॉजिटिव इंटीजर। पावर ऑफ सेकंड टर्म कितना है 1, यहाँ पे 1 होगा ना, तो 1 भी क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए हम लास्ट टर्म में चेक करते हैं, लास्ट टर्म में वेरिएबल x का पावर कितना है, इस x का पावर कितना है, तो देखिए वो हमें समझना है। तो देखिए रूट का मीनिंग होता है पावर हाफ। इसको हम देखिए, इसको रूट x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट x इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/2। ठीक है, ये जो 1/2 होता है यही क्या होता है रूट का सिंबल होता है। ठीक है, रूट के सिंबल को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, पावर 1/2। क्लियर। तो देखिए रूट x का मीनिंग क्या होता है x टू दी पावर 1/2। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर आप बता सकते हैं x का पावर कितना है, x का पावर कितना है इसमें, इस टर्म में x का पावर 1/2 है, 1/2 है ना। तो देखिए 1/2 पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता है, फ्रैक्शनल नंबर होता है, तो हम क्या कह सकते हैं, दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ x इन द लास्ट टर्म में पावर ऑफ x कितना है 1/2 है, और 1/2 आप जानते हैं पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता है, ये क्या होता है फ्रैक्शनल नंबर होता है, विच इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पर पावर ऑफ x इन लास्ट टर्म क्या नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, देयरफॉर दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्लियर। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं, इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमें क्या गिवन है, देखिए x टू दी पावर 2 प्लस 5x प्लस 6/x। तो देखिए इसमें आपको देखना है ये दिस एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल और नॉट ए पॉलिनोमियल। तो देखिए इसमें पॉलिनोमियल, पहले इसका पावर चेक करते हैं। फर्स्ट टर्म का पावर कितना है +2 है, पॉजिटिव इंटीजर है, और सेकेंड टर्म का पावर कितना है, इसमें देखिए यहाँ पर x का पावर कितना है 1 है, और थर्ड टर्म में x का पावर कितना है। देखिए थर्ड टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, पहले समझ लीजिए थर्ड टर्म को कैसे लिख सकते हैं। 6/x को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू एक्स टू दी पावर -1 लिख सकते हैं ना। x को ऊपर लेके जाएंगे तो इसका पावर क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो देखिए इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 6x टू दी पावर -1। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, देखिए x का पावर क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है ना, तो हम कह सकते हैं दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ ईच टर्म इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तीनों टर्म्स का पावर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। ठीक है, सबको क्लियर हुआ। तो देखिए एक बात और समझ लीजिएगा, अगर हम सपोज हमारे पास कोई एग्जाम्पल है x टू दी पावर 3 प्लस 6x² प्लस 2/x टू दी पावर 2, तो देखिए ये भी क्या नहीं होगा, इसे भी हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, देखिए अगर हम बात करते हैं देखिए फर्स्ट टर्म की, तो इस फर्स्ट टर्म में पावर कितना है +3, सेकेंड में पावर कितना है +2, और थर्ड में इसमें पावर कितना होगा, इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं 2/x टू दी पावर 2 को हम लिख सकते हैं 2x टू दी पावर -2 लिख सकते हैं ना। तो आप चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर पावर क्या बन जाएगा, नेगेटिव पावर बन जाएगा, तो नेगेटिव पावर होगा, इसलिए ये क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं x टू दी पावर 3 प्लस 6x² प्लस 2/x² इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टर्म में पावर 3 है, सेकेंड में 2 है, और थर्ड टर्म में पावर कितना है -2, यहाँ पर पावर -2 होगा इस टर्म का। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये पॉलिनोमियल नहीं होगा।